लोगों ने बहुत से यूपीएससी टॉपर को देखा होगा जिनकी एक से ज़्यादा कोचिंगों में फ़ोटो लगी रहती है, या फिर ये कहा जाता है कि उन लोगों ने यहाँ यहाँ पे कोचिंग की थी, चाहे वो ऑनलाइन इंस्टीट्यूट हो, जितने मतलब एडटेक कंपनियां हैं, या फिर जो ऑफलाइन कोचिंग है। ये कहा जाता है कि एक ही टॉपर होता है वो कई जगह कोचिंग करता है और अलग अलग जगह इंटरव्यू देने भी जाता है। तो आप लोगों के मन में हमेशा एक कन्फ्यूजन रहता है कि एक जो टॉपर है वो इतनी जगह कोचिंग कैसे पढ़ता है, और क्या हमें ही पढ़ना होगा, मतलब कि इतनी जगह कैसे कोई पढ़ सकता है, वो इतनी जगह पढ़ा है तब जाकर उसका सिलेक्शन हुआ है, तो फिर हमें भी इतनी जगह कोचिंग लेनी होगी, या फिर ये है क्या कि सच्चाई क्या है इसके पीछे कि एक ही टॉपर की अलग अलग जगह पे उसकी फ़ोटो रहती है, मतलब बैनर लगे रहते हैं हर कोचिंग में। वो कोचिंग वाले भी क्लेम करते हैं कि हमारे यहाँ से ये मतलब जो एस्पिरेंट है, टॉपर है, हमारे यहाँ से पढ़ा हुआ है। तो इसके पीछे सच्चाई क्या रहती है और ये होता क्यों है, ऐसा क्यों होता है कि एक ही टॉपर की कॉपी अलग अलग जगह पे रहती है। और आपने देखा होगा कि एक ही कोचिंग इंस्टीट्यूट कई सारे टॉपर की फ़ोटो लगाए रहते हैं और वही टॉपर दूसरी कोचिंग में भी रहते हैं। तो ऐसा होता क्या है, ऐसा मतलब इसके पीछे क्या कारण है? तो इसमें सबसे पहला जो ये होता है कि कोई भी टॉपर है मान लो, तो क्या होता है कि मान लो प्रीलिम्स, जैसे मान लो उसने यदि कोचिंग की है कहीं पर की है तो स्वाभाविक सी बात है वो तो लगाएगा। मान लो कहीं पर प्रीलिम्स की या मेंस की तैयारी की, वो तो स्वाभाविक सी बात है कि उसने कोचिंग ज्वाइन की तो वो तो लगाएगा ही। लेकिन होता क्या है कि ज़्यादातर जो छपते हैं, जहाँ पे जो कोचिंग वाले क्लेम करते हैं कि हमारे यहाँ टॉपर पड़ा हुआ है, उसके पीछे ज़्यादातर कारण रहते हैं कि ये माना जाता है कि जो टॉपर रहते हैं क्या है, उन्होंने मेंस क्लियर कर लिया, मान लो प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, मेंस क्वालिफाई किया। अब जब वो इंटरव्यू की स्टेज पे पहुंचते हैं तो को लगता है कोई भी टॉपर हो कि भाई अब ये चांस एक मिला है तो कोई भी ये नहीं छूटना चाहिए भाई हमारे यहाँ से। हमें जो भी यदि हमें इंटरव्यू का चांस मिला है तो हमारा इंटरव्यू निकलना चाहिए, चाहे जितनी मेहनत करना पड़े, किसी से भी हमें हेल्प लेनी पड़े। जहाँ जहाँ से हर कोचिंग की तरफ से वो हाथ पैर मारने की कोशिश करता है कि भाई हम यहाँ से भी खुद गाइडेंस थोड़ा ले लें, यहाँ से थोड़ा हम मतलब कुछ गाइडेंस मिल जाए हमें इन सर से, यहाँ से वहाँ से थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए, हम मॉक इंटरव्यू दे दें। तो हर जगह जितने भी कोचिंग में जहाँ जहाँ पे फ्री मॉक इंटरव्यू होते हैं वहाँ पे मॉक जो इंटरव्यू होते हैं उनकी देने की कोशिश करता है, वहाँ पे वो जाता भी है और बहुत जगह इंटरव्यू देता है। चाहे वो जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं आजकल ऑनलाइन बहुत सारे आ गए हैं, तो वहाँ पे इंटरव्यू देने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको लगता है क्योंकि फ्री होते हैं, पहली बात तो ठीक है, कोई पैसा तो लग नहीं रहा है, तो वो ज़्यादातर यहाँ पे देने की कोशिश करता है। इसके अलावा क्या होता है कि जब वो वहाँ पे इंटरव्यू दे रहा होता है तो पहले ही वहाँ पे ये पूरा हो जाता है कि यदि मतलब यदि आपका सिलेक्शन होता है तो हम इसका एक प्रकार से प्रचार ग्रुप में कर सकते हैं कि हमारे यहाँ स्टूडेंट है। तो भाई उस समय तो बंदा इतनी सोचता ना हमें टॉप आना या आना है, तो भाई ये रहता ना उसके ऊपर तो कि भाई हमारा सिलेक्शन हो जाए कैसे भी करके, ठीक है। तो हम कोई भी इसमें हम पीछे नहीं रहना है कि हम सोचें अरे भाई साहब हमारी फोटो ले लेगा तो यार हमारे वजह से पैसा कमाएगा या फिर हमारा नाम क्लेम करेगा कि हमारा टॉपर, ये नहीं सोचते। जब वो वहाँ पर निकलते हैं ना, मेंस निकलता है तो लगता है भाई साहब कैसे भी करके निकल जाए, हमारा मतलब इंटरव्यू हो जाए, कहाँ से भी कुछ ना करके हमें थोड़ा मतलब गाइडेंस मिल जाए, हमें हेल्प हो जाए मेरी किस तरीके से। तो ये सोचता है जो एस्पिरेंट होता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि वो टॉप आ गया तो वो तो स्वाभाविक सी बात है। अब जितनी जगह उसने कोचिंगों में लिया होगा इंटरव्यू मॉक इंटरव्यू हर जगह वहां पे वो उसकी प्रचार करेंगे कि ये जो स्टूडेंट है हमारे यहाँ पढ़ा हुआ था एस्पिरेंट और ये हमारे यहाँ टॉपर होता है। तो अब ये एक एस्पिरेंट होता है वो कई जगह इंटरव्यू देता है, आपने देखो कई सारे चैनलों पर डले होते हैं अलग अलग कोचिंगों के, तो वो हर जगह वहाँ पे इंटरव्यू देने की कोशिश करता है। तो एक तो ये होता है कि उसने बहुत जगह इंटरव्यू दिए हैं इसलिए उन लोगों की फोटो वहाँ पे छपती है, वो कोचिंग वाले क्लेम करते हैं कि हमारे यहाँ से पढ़ा हुआ है। इसके अलावा क्या होता है कि मान लो कोई प्रीलिम्स ही दे रहा है तो उसने प्रीलिम्स कहीं पर टेस्ट सी ज्वाइन की दो तीन जगह, या फिर मेंस की टेस्ट सी ज्वाइन की, कहीं पर उसने मेंस की कोचिंग की, मतलब मेंस मेंटर से प्रोग्राम ज्वाइन किया, इसके अलावा प्रीलिम्स प्रोग्राम ज्वाइन किया, उसने कोचिंग ज्वाइन की, टेस्ट सी ज्वाइन की अलग अलग की, मेंस की चाहे प्रीलिम्स की। तो वहाँ पे वो कोचिंग वाले भी क्लेम करते हैं कि हमारे यहाँ पढ़ा हुआ, तो वो भी इसका प्रचार करेंगे कि ये टॉपर है। इसलिए होता है कि एक ही टॉपर कई जगह पे कई कोचिंगों में उसकी फोटो लगी रहती है, वे क्लेम करते हैं कोचिंग वाले कि ये कोचिंग ये जो मतलब एस्पिरेंट है हमारे यहाँ से पढ़ा हुआ है। तो यही सोच के जो बाकी स्टूडेंट रहते हैं वो कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि भाई कन्फ्यूज रहते हैं कि हम यार इतनी जगह पढ़ा हुआ है तो हम मतलब विश्वास किस पे करें कि एस्पिरेंट जो ये टॉपर है उस पर, कोचिंग वालों पे, क्या पे। तो ये होता है कि जब टॉपर के यदि आप खुद से यदि मान लो मिल रहे हो पर्सनली या फिर वो कहीं पे जहाँ पे इंटरव्यू दे रहा होता है, ठीक है, तो वो खुद बता ही देता है कि भाई मैंने ज़्यादातर आपने देखा होगा जो कोचिंग वाले हैं वो टॉपर हैं वो क्या बोलते हैं कि भाई मैंने सेल्फ स्टडी की है, मैंने कहीं कोचिंग नहीं ली है। ये भाई भली रहता है कि भाई उसने हर जगह इंटरव्यू जो मेंटर से प्रोग्राम था वहाँ पे उसने ज्वाइन किया था, इंटरव्यू गाइडेंस ली थी, मॉक इंटरव्यू दिए थे, तो वो प्रैक्टिस के लिए किया था उसने। लेकिन उसने वो ये नहीं कहता कि मैंने कहीं पे जीएस फाउंडेशन किया है या फिर एक ऐसी पूरी एक ही कोचिंग जहाँ पे मैंने कुछ मतलब पूरी तरीके से मैं डिपेंडेंट रहा हूँ उसी के ऊपर और मैंने वहाँ पे
कोचिंग ज्वाइन की है, प्रीलिम्स की, मेंस की, इंटरव्यू की, कहीं ना कहीं जो एक एक्सपेरिमेंट होता है वो कहीं ना कहीं कई जगह से कनेक्ट रहता ही है। मतलब प्रीलिम्स पास हुआ तो मेंस के लिए कहीं ना कहीं जुड़ जाएगा 2-3 जगह, ठीक है। इंटरव्यू का तो इंटरव्यू के लिए 1-2 जगह, 2-3 जगह जुड़ जाएगा और ज़्यादा जगह मौका इंटरव्यू देने की कोशिश करेगा। और कहीं ना कहीं वो हाथ पैर मारता ही रहता है, कहीं टेस्ट सी ज्वाइन कर ली, कहीं पर कुछ उसने टेस्ट दे दिए, तो उसका कहीं ना कहीं हर कोचिंग में एक प्रकार से वो हो ही जाता है। अब कोचिंग वाले जिसको रिजल्ट आया तो खोजते रहते हैं अपने डेटा में, कहाँ से मेरे जो भी मेरे यहाँ से कोई पढ़ा हुआ है तो क्या कोई निकला है क्या, और वो देखते हैं, हाँ भाई बच्चा निकल आता, रोल नंबर मिलाते हैं, नाम दिखते हैं और बस डाल देते हैं। कई आपने देखोगे टॉपर कि जो टॉपर इस साल आए 2022 में, और उनकी उसने कहीं पर 2 साल पहले, 1 साल पहले कहीं कोचिंग में टेस्ट सी ज्वाइन की थी 2020 में, 21 में, 19 में, तो उस समय की कॉपी वो लोग डाल देते अपनी कि भाई ये हमारे यहाँ मतलब पढ़ा हुआ है, और वो वहाँ पे अपनी कोचिंग मतलब एक प्रकार से मतलब उसकी प्रचार करने के लिए भी कर देते कि हमारे से पढ़ा हुआ है, जब कुछ 2 साल पहले उसने वो कर दी, मतलब टेस्ट सीरीज ली थी या फिर उसने मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन किया था, कुछ भी किया था, जबकि उसको तो उतना फायदा हुआ नहीं उसका। अभी तो उसका मतलब रिजल्ट निकला है, तो लेकिन फिर भी अब कोचिंग वाले तो करते ही हैं। तो आपने इंटरव्यू के अच्छे तरीके से इंटरव्यू देखे हो टॉपर के, तो वो खुद कहते हैं कि मैंने कहीं भी इस तरीके से कोचिंग ज्वाइन नहीं की, हाँ टेस्ट सीरीज वाली ज्वाइन की, प्रैक्टिस की, मॉक इंटरव्यू दिए, तो ये तो नॉर्मली हर कोई करता ही है। लेकिन ऐसा नहीं कि हम एक ही कोचिंग में हमने मतलब किया हो और हम उसका मतलब बहुत एक कोचिंग का एक इम्पोर्टेंस रहा हो हमारे उस कोचिंग उसमें। हाँ कहीं थोड़ा रहता हो सा कि एक कोचिंग का है, कहीं दूसरी कोचिंग का इंटरव्यू के लिए, मेंस के लिए कहीं किसी का है, प्रीलिम्स के लिए कहीं मतलब किसी कोचिंग का है, तो थोड़ा बहुत रहा है। लेकिन जो मेन जो पढ़ाई की, चाहे वो जीएस हो या फिर ऑप्शनल कहीं से, तो वो मैंने एक ही किसी जगह पे मतलब उसी के ऊपर मैं रहा हूँ, वो मैंने खुद ही पढ़ाई की है, सेल्फ स्टडी की है। इसके अलावा जैसे कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं या कुछ जैसे मान लो प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, जहाँ पे आप किसी भी एक रिसोर्स पर या एक ही कोचिंग पर डिपेंड नहीं रह सकते। आप हर जगह या अलग अलग कोचिंगों के नोट्स हो गए या कहीं ना कहीं आप उसकी कोशिश करते होते कि हमें कुछ ना कुछ और नया मिल जाए, तो उसके लिए आप और प्रयास करते होते, मतलब कोई नया कोचिंग का कोई नोट्स ले लिया किसी कोचिंग के। मतलब ऐसा नहीं होता कि आप एक कोचिंग में पढ़ रहे हो तो आपने पूरी तरीके से एक ही कोचिंग के मटेरियल को फॉलो हुआ है, ऐसा नहीं, कोई भी नहीं होता। आप स्टैंडर्ड बुक्स भी पढ़ते हो, उस कोचिंग के मटेरियल भी देखते हो, और कोई कोचिंग का अच्छा मटेरियल है, चाहे वो एथिक्स के लिए हो, ऐसे के लिए हो, तो कहीं ना कहीं आप ढूंढते रहते हो, आप उसको पढ़ते हो, उसको फॉलो करते हो। तो फिर ये भी एक कारण रहता है कि कहीं ना कहीं बहुत सारी कोचिंगों का या बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, बहुत सारे लोगों का एक एस्पिरेंट के पीछे कई मतलब पीछे उसका योगदान रहता है। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि एक ही व्यक्ति का, एक ही सर का, एक ही कोचिंग का उसके पीछे रहा हो। उसने बहुत जगह कहीं ना कहीं उसने हाथ पैर मारे होते हैं, कहीं ना कहीं उसने और भी कोशिश की होती है कुछ ना कुछ मिल जाए मुझे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ जो भी इंपॉर्टेंट हो तो वो करता है। इसीलिए बहुत सारे टॉपर्स हैं वो हर जगह कहीं ना कहीं जुड़े रहते हैं। इसलिए अब जुड़े मतलब ये नहीं कि वो हर जगह बढ़िया पढ़ने जा रहे हैं डेली, ऐसा नहीं। मतलब भाई उसने जब स्टार्टिंग की तो किसी एक कोचिंग में ज्वाइन किया होगा, फिर चलो प्रीलिम्स जब हो गया, थोड़ा समझ गया, वो थोड़ा मेंस के लिए कहीं पर ज्वाइन किया, टेस्ट सीरीज कहीं पर दे दी, कहीं से नोट्स ले लिए, या फिर कहीं पर कुछ फ्री मॉक इंटरव्यू चल रहे हैं तो वहाँ पर दे दिए, मॉक टेस्ट चल रहा है वहाँ पे उसने मॉक टेस्ट दे दिए, चाहे प्रीलिम्स के लिए मेंस के लिए हो। तो इस तरीके से बहुत जगह उसका नाम हो जाता है, मतलब अलग अलग कोचिंगों में। अब उसको ये थोड़ी ना पता कि भाई मेरा फर्स्ट रैंक आ जाएगी या फिर मैं टॉप आ जाऊंगा, टॉप 100 में, टॉप 10 में, तो ये वाले मेरा भाई, उसका तो ये रहता है कि भाई मेरा सिलेक्शन हो जाना चाहिए कैसे भी करके, कहीं भी कैसे भी हो, चाहे कितने योगदान मतलब किस बहुत सारे कोचिंग से कनेक्ट हो या ना हो, कि कुछ ना कुछ मिल जाए। क्योंकि जब तो अपने आप को एक एस्पिरेंट के रूप में, स्टूडेंट के रूप में दिखता है ना, वो थोड़ी ना दिखता है भाई मैं टॉपर आ गया, मतलब ये लोग मेरा फायदा उठाएंगे या फिर क्लेम करेंगे और बच्चों को गुमराह करेंगे कि हमारे यहाँ पढ़ा हुआ है, तो वो नहीं सोचता है। तो आजकल हमेशा आपने देखा होगा टॉपर बहुत सारे बोलते हैं कि भाई ये मत सोचो, कोई यदि बोल रहा है ना कि ये हमारे यहाँ से पढ़ा हुआ है, तो आप खुद विश्वास मत करो, ठीक है। क्योंकि एक बच्चे के ऊपर, एक स्टूडेंट के ऊपर ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही कोचिंग ने पूरी तरीके से योगदान दिया हो, पूरी तरीके से उसने मेहनत की हो। बहुत सारे लोगों का या बहुत सारी कोचिंगों का या फिर बहुत देखा जाए अलग अलग मटेरियल का उसका योगदान रहता है। वो एक ही कोचिंग को या एक ही मटेरियल को पूरी तरह से फॉलो नहीं करता, अलग अलग मटेरियल को, टेस्ट सीरीज को, कहीं मेंटरशिप प्रोग्राम हो गया, मॉक इंटरव्यू हो गया, तो अलग अलग जगह से वो कनेक्ट रहता है। तो आप एक विश्वास मत करो, आप खुद सेल्फ स्टडी करो। यदि आपको कोचिंग ज्वाइन करनी है तो खुद देखो, अच्छा आपको लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप ज्वाइन करो, और बाकी खुद अपनी जो सेल्फ स्टडी उसको करो। और जब आप तैयारी करने लगते हो तो खुद थोड़ा सोच समझ जाते हो कि भाई हमें पढ़ना क्या है, क्या नहीं पढ़ना, कैसे पढ़ना है, और आप खुद ही एक प्रकार से एक अपनी जर्नी खुद ही तय करते हो कि हमें कैसे करना है, क्या नहीं करना है। तो आप एक तरीके से अपने जो भी आपकी तैयारी अच्छी होती जाती है, और बाद में फिर आपको लगता है कि नहीं, जाओ आप पहुंच जाते हो मेंस तक, इंटरव्यू तक, तो आप तो फिर आपको जो भी मेंटरशिप प्रोग्राम चाहिए, मॉक इंटरव्यू लिए, तो वो आप कहीं भी फिर ज्वाइन कीजिए, वो तो होगा। तो इस तरीके से आप ये मत सोचिए कि यदि मैंने कहीं पर कोचिंग में नाम है तो उसकी वजह से, मेरी वजह से आप वहाँ पे मतलब एडमिशन ना लो कि नहीं अरे टॉपर यहाँ पढ़ा था तो मेरे को भी वहाँ पे पढ़ना है, इसलिए ऐसा मत करो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं हर जगह पढ़ा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग बचिएगा। जो बहुत सारे कोचिंग वाले कहते हैं मेरे यहाँ पढ़ा है, ऐसा नहीं होता है। वो उनने कहीं ना कहीं और भी कई चीज़ें होती हैं, चाहे
वो टेस्ट हो, मॉक टेस्ट हो, या फिर मॉक इंटरव्यू हो, या प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इनकी टेस्ट सी ज्वाइन की होती है, या फिर बहुत सारी चीज़ों से रहते हैं, तो उस वजह से वो लोग वहाँ पे अपना क्लेम करते हैं कि टॉपर हमारे यहाँ से पढ़ा हुआ है। तो आप लोग इस चीज़ों पे बहुत ही कम विश्वास कीजिएगा, बाकी अपनी तैयारी खुद करिएगा। जो भी यदि आपको लगता है नहीं तैयारी जरूरत है कोचिंग की, कुछ समझ में नहीं आया, तो फिर ज्वाइन करो। लेकिन यदि आप खुद पढ़ते हो, अच्छा समझ में आ रहा है, और मॉक टेस्ट क्वेश्चन PYQ समझ में आ रहे हैं, और तैयारी हो थोड़ी बहुत, तो टॉपर्स पर गाइडेंस लो, मतलब जो भी इंटरव्यू हो ऑनलाइन, और बाकी अपनी तैयारी खुद करो। तो यही सबसे अच्छी रणनीति है। ये मत सोचो कि नहीं कोई टॉपर इतनी जगह पढ़ा हुआ है तो मुझे भी पढ़ना है। और इसके अलावा बहुत सारे जो फेक वीडियो चलते थे कि टॉपर यहाँ से पढ़ा हुआ है ये इतनी जगह से, तो आप उस बात में बिल्कुल भी मत आइएगा। बाकी तैयारी अपनी आपकी जो भी है अच्छे तरीके से करो। और बाकी यूपीएससी से और भी कोई डाउट है इस या टॉपर से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट करके जो बता सकते हैं कि यूपीएससी से रिलेटेड जो भी डाउट रहते हैं, आप लोगों का कन्फ्यूजन होता है कि यूपीएससी में ये क्या हो गया, ये कैसे होता है, चाहे प्रीलिम्स हो या टॉपर से रिलेटेड या मेंस जो भी है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। बाकी हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में यूपीएससी से रिलेटेड ही। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।